एक एक बहुत अहम फरीज़ा मैं अदा करने जा रहा हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि 8:30 बजे से अभी तक बहुस्न खूबी इस मुशायरे की निज़ामत को संभाले हुए हैं, जो अपने खूबसूरत जुमलों से आपका दिल मोह रहे हैं और मुशायरे को अभी तक जमाए हुए हैं जनाब मोइन शादाब साहब। दोस्तों, ये अमल और ये काम और ये जो कर रहे हैं, ये वाकई मैं मोइन भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग तालियां बजाएं मोइन शादाब के लिए कि उन्होंने इस कैंपस में इस महफिल को अभी तक सरसब्ज़ शादाब रखा हुआ है। लेकिन इस नाज़िम में मुशायरा के पीछे जो शायर छुपा हुआ है, उसकी दर्दमंदी को हम महसूस करेंगे, उसके दर्द को और उसके एहसास को झांकने की कोशिश करेंगे उसके दिल में। आइए, मैं जनाब मोइन शादाब साहब को बुलवाना चाहता हूं कि वह आए और अपने शायर से हमारी मुलाकात कराएं। जनाब मोइन शादाब साहब, एक इंतहाई मोतबर और मुस्तनद और मोहतरम शायर का नाम। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। आइए चंद शेर और पढ़ देता हूं। दो शेर आपको सुनाने हैं, उससे पहले मतला सिर्फ सुन लीजिएगा। अर्ज करता हूं कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और ये शेर मेरा 14 फरवरी को वायरल हो गया था, तो उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि ये शेर पढ़ना चाहिए, या वायरल हो चुका है। सुनिए दोस्तों, अर्ज करता हूं कि जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और शेर ये है तमाम शोरा हजरात कि सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। एक शेर में हैदराबाद के लिए लाया था, मतला सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। और शेर ये भी सुन लीजिए कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। हिसाबे दिल, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और ये शेर यहाँ से लेकर आखिर तक आपको अच्छा लगे तो मुझे लगना चाहिए ये शेर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि हालांकि ये सन्नाटा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सन्नाटा टूटना भी चाहिए। पढ़ता हूं कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। आखिरी दो शेर पढ़ना चाहता हूं, फिर हमारे दूसरे शोरा इकराम पढ़ेंगे। अर्ज करता हूं दोस्तों, बहुत से मसाइल हमारे सामने हैं, लेकिन मैंने उन मसलों की जड़ में बैठ जाए, कोई मसला हुआ होगा, कुछ गिर गया होगा, वहां फिर बैठ जाइए प्लीज। तो बड़े मसाइल बयान किए जाते हैं, हमारे शोरा भी बयान करते हैं, और हमारे पार्लियामेंट में भी मसाइल, मेंबर भी पर भी खतीब भी बयान करते हैं। मैं मसले की जड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ये हैदराबाद है जो पहचान सकता मैं क्या कहना चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक, शामिल होइए, आपका शेर है, मैं वकालत कर रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। सांप जब तक, पीछे वालों ने नहीं सुना मुझे बताइए कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। हिंदुस्तान की एक बड़ी अक़लियत क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए। दोस्तों, आपका दर्द है,
कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज की इजाजत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज की इजाजत दी जाए। और तालियां इन दो मिसरों के लिए बचाकर रखिए, इस दुनिया से लेकर आखिर तक। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। यहां से एक मतला और शेर और सुन ले। आपका किरदार पेश कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं, अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं, ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं। दोनों मिसरे आपके लिए आ रहे हैं, पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं कि लाख मुफलिस हैं कि अनपढ़ है मेरी कौम के लोग। आजकल अजीब रुख है, जो चाहता मुसलमानों को समझाने बैठ जाता है, यूँ करना चाहिए, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई हमें मत समझाइए, हमें पता है। शेर पढ़ता हूँ, किरदार दिखाता हूँ। अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं, ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं। और लाख मुफलिस हैं कि अनपढ़ है मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते हैं। कि लाख अनपढ़ हैं कि मुफलिस हैं मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते हैं। आखिरी 3-4 शेर, चेहरों को पहचानिए। क्या क्या हो रहा है, पूरा सियासी नजरिया आपके सामने है। कुछ लोग किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं अभी भी, मैं ये बदला उनकी नजर करता हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। बहुत से इसमें चेहरे जदमाएंगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और ये शेर सुनिए क्या क्या होता है सरकारी कार्यक्रमों का हाल। पेश करता हूं। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर सुनिए हैदराबाद के दोस्तों कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और कहा जाता गजल में गजल का शेर न हो तो गजल बेवा हो जाती है। शेर पढ़ता हूं। मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। शेर ये है कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या। दुनिया के सारे बड़े काम दीवानों ने किए हैं, पढ़ा लिखा बड़ा काम नहीं कर सकता। वो तो सोचता रह जाता, फायदा घाटा, अक्ल वाले नहीं करते। शेर पढ़ता हूं कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। बहुत शुक्रिया। और फिर मसले से आपको जोड़ रहा हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और पहचानिए चेहरों को, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। तवज्जो चाहता हूं, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने इतनी मोहब्बतें दी हैं, बहुत अच्छा लगा। और जब ये हैदराबाद की वीडियो जाएगी तो हम जैसे शायरों का काम भी हो जाएगा कि यार क्या अच्छा सुना गया इस लोंडे को हैदराबाद में। तो आपका शुक्रिया।